जब विरोध किसी भी चीज़ का ज़्यादा होता है ना, तो वो समझिए कि विरोध नहीं, वो सपोर्ट हो गया। मतलब कि उस पर अब जैसे एक बात है ना कि हमको भले ही आप गाली भी दे दीजिए, लेकिन मेरा फ़ोटो, मेरा नाम जो है वो सबसे ऊपर पृष्ठ, सबसे ऊपरी पृष्ठ पे रखिए। तो और उनका माध्यम था हमें बदनाम करने की, और उसके साथ साथ मेरा नाम भी हो गया। अच्छा, जैसे कहें तो जिसका नाम हुआ है वहीं बदनाम हुआ है क्या? जो धोखा देते होंगे वो खैर इसके बारे में वो जानते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हमको है, बुराई निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बुराई करने वाले बहुत आए गए, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बदनाम भी हुआ है वहीं जिसका नाम हुआ है। सर नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों आजकल कोचिंग संस्था बहुत ज़्यादा खुल रही है और बहुत सारी कोचिंग संस्था भी चल रही हैं, और यहाँ पे हम आज और सब कोचिंग संस्था की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी की, जिनके फाउंडर है जीके मिश्रा सर। और आज इनसे हम कुछ बात करेंगे कि मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑफ़र चल रहे हैं, तो इनका क्या ऑफ़र है, ये बच्चों को इस बार क्या दे रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा है, पर हम सर से डायरेक्टली बात करते हैं कि सर का ऑफ़र क्या है, चाहे सर क्या बच्चों के लिए क्या नया लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और डेली बिहार वाले को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे द्वारा हर एक न्यूज़ को अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचाते हैं, और जिसके द्वारा बहुत लोगों को ये जानकारी मिलती है आपके थ्रू, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि आपका बायो का कोचिंग है, और मोतिहारी में माने तो बायो का क्लासेस बहुत कम है, और उस बीच में और जितना भी है उसमें बहुत सारे कहे तो डिफरेंसेस है। बहुत एक दूसरे को लोग भड़काते रहता है कि वो गलत है सो वो गलत है, एक दूसरे की बुराइयां निकालते रहता है लोग। तो आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? ये देखिए, बुराई निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बुराई करने वाले बहुत आए गए, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा, बुराई निकालने वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर एक राज की बात है, आप एकदम से इन दिनों कहें तो 1 से 2 साल के अंदर आपका पूरा मार्केट में नाम है, कहें तो मार्केट में नाम आ गया। पूरा चंदमारी कोचिंग जो भी है यहाँ पे लोग जान गया कि हाँ एक विद्या क्लासेस है जहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी कोचिंग संस्था है जहाँ पे अभी तक लोग को पता नहीं चला, बहुत पुरानी संस्था है पर अभी तक उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सर इसके पीछे का राज क्या है? हम लोग बोर्ड पे मेहनत किए, और बच्चों ने हमारे अच्छे मार्क्स लाकर, और बच्चों ने हमारे नाम को अच्छा बनाया। बाकी हम लोग का तो काम यही रहता है हमेशा बोर्ड पे मेहनत करना। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं, विरोधी लोग भी हैं कुछ हमारे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमें प्रचलित किया वो अपने माध्यम से, और उनका माध्यम था हमें बदनाम करने की, और उसके साथ साथ मेरा नाम भी हो गया। अच्छा, जैसे कहें तो जिसका नाम हुआ है वहीं बदनाम हुआ है क्या सर? बदनाम भी हुआ है वहीं जिसका नाम हुआ है। सर जैसे आपने कहा कि कुछ लोग, इसका मतलब आपके इस सक्सेस के पीछे कुछ आपके विरोधी लोग का भी हाथ है? हाँ, इसको मान सकते हैं। हमेशा जैसे बैचों में कुछ भी बताना कि अरे वो क्या पढ़ाएगा, इस तरह का, लेकिन इसके थ्रू बच्चों को एक अच्छा मिल जाता है कि एक बार पढ़ के देखा जाए आखिर क्या बात है कि इतने लोग इनके बारे में इनका विरोध कर रहे हैं। जब विरोध किसी भी चीज़ का ज़्यादा होता है ना, तो वो समझिए कि विरोध नहीं, वो सपोर्ट हो गया। मतलब कि उस पर अब क्लास में बैठे हुए बच्चे ये सोचेंगे, अगर कोई दूसरा टीचर कहीं कुछ बता रहा है आपके बारे में, गलत ही बोल रहा है, तो उस तरह से ये है कि बच्चे सोचेंगे कि भाई एक बार पढ़ के देखा जाए आखिर क्या है इसमें। अब बच्चे आएंगे हमारे पास तो फिर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब जैसे एक बात है ना कि हमको भले ही आप गाली भी दे दीजिए, लेकिन मेरा फ़ोटो, मेरा नाम जो है वो सबसे ऊपर पृष्ठ, सबसे ऊपरी पृष्ठ पे रखिए, तो अच्छा लगेगा, ताकि वो एक साथ प्रचार भी हो जाएगा। और आपके हिसाब से वो गलत होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही हो गया। ये बात सर, तो हम छोड़ते हैं विवादों की बात को, क्योंकि विवाद तो अक्सर होते रहता है। इस बार आप जो बच्चे आ रहे हैं 11th से 12th में आ रहे हैं, और जो 10th पास आउट करके 11th में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या लेके आ रहे हैं? अभी तो हम लोग नया साल के लिए बहुत अलग कुछ सोचे हुए हैं। बैच का कुछ शेड्यूल अलग तरह से हम लोग को चेंज करने का, और बैच में पढ़ाने का। बच्चों को प्रत्येक साल हम लोग अपने आप में अपडेट लाते हैं, और प्रत्येक साल अपडेट लाना भी चाहिए, चूँकि सिलेबस थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। और रही बात जहाँ तक कि बायोलॉजी अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी में हर एक साल जो है चेंज थोड़े बहुत होते रहते हैं।
जैसे पहले हम लोग को पढ़ना था ना अमाशय के बारे में, एस्टोमैक के बारे में, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ना है कि 3 पार्ट होते हैं, लेकिन अब जो है उसको 4 कर दिया। अगर हम इसको अपडेट नहीं होते तो ये 4 पार्ट पहले से था, लेकिन NCERT उसको 3 मानते आ रही थी, तो आंसर भी 3 देना होता था नीट में। लेकिन अब उसको अपडेट किया, तो अपडेट उस हिसाब से हमें भी अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए नया साल के लिए हम लोग कुछ नया अपडेट लेकर आए हुए हैं, जैसे कि 25 दिसंबर से अथवा जैसे कल से हम लोग एक बैच नया स्टार्ट कर रहे हैं 12th का, जिसका टाइमिंग सुबह में है 10 से 11 में बैच अभी स्टार्ट हो रहा है एक बैच, जिसमें लगभग अभी कुछ 70 स्टूडेंट का एडमिशन भी पहले से हो चुका है। तो बैच को कल से शुरू किया जा रहा है और मेरा ये सोच है कि अब जो भी बैच लेंगे उसमें ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं रखना है, उतना ही स्टूडेंट को रखा जाए जो भी बच्चे एक अच्छे टेस्ट के द्वारा रह सकें हमारे यहाँ और एक अच्छे एजुकेशन उनको मिल सके और अच्छा से पढ़ाई भी वो कर सकें। तो इसमें जो है 12 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से, एक नया बैच जो है 25 से, और 11th का भी समय है, नया बैच 11th के लिए जो है फिर से अनाउंस किया जाएगा। लेकिन और इसमें हम लोग काफ़ी सारे बदलाव लाएंगे, जैसे कि बच्चों के लिए प्रत्येक चैप्टर वाइज असाइनमेंट देना, असाइनमेंट तैयार करवाना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देना। अभी से ही बोर्ड लेवल का तैयारी हम लोग शुरू करा देंगे उन्हें, नीट और बोर्ड लेवल दोनों का लेवल एक ही होता है और दोनों लेवल पे पहले से हम लोग शुरू से ही उनको पढ़ाना चालू करेंगे। सर, जैसे कि आपने नीट और बोर्ड लेवल की बात कही, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, बहुत सारे टीचर लोग कहते हैं कि वहाँ पे नीट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो धोखा देते होंगे वो खैर इसके बारे में वो जानते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हमको है, चूँकि हम लोग खुद नीट के प्रिपरेशन किए हुए हैं, हम लोग प्रिपेयर्ड रहे हुए, इस तरह का प्रिपरेशन किए हुए हैं, जैसे कि गोल इंस्टीट्यूट में भी हम पढ़े हुए थे पटना में, और वहाँ के बाद हम लोग जैसे LN में भी पढ़े हुए हैं, तो LN में क्लास हम लोग किए हुए थे, LN में तैयारी हुआ था, अच्छे तरह से हम लोग प्रिपरेशन किए थे। उसके बाद जो हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला हुआ था, फाइनली हम लोग बाद में सब कुछ छोड़कर इसी लाइन में, टीचिंग लाइन में ही आ गए। तो हम लोग को ये पता है कि हाँ, ये नीट क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से बच्चों को बैठना है। जैसे हम अपने यहाँ के प्रत्येक स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं नीट का पेपर देने के लिए। बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं रहता कि ये नीट का एग्ज़ाम है क्या, इसमें करना क्या है, ये भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम लोग जहाँ तक कि अपने बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि बाबू नीट का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो नीट के प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कुछ बच्चे ये भी हम लोग को आकर बोलते हैं कि सर बोल रहे थे कि अभी नीट का तैयारी क्यों करोगे, पहले बोर्ड का एग्ज़ाम दे दो। तो ये बच्चों को बताई जाती है कि बाबू नीट बोर्ड में कुछ अंतर नहीं है, आप अपना सिलेबस को पढ़िए, सब एग्ज़ाम निकल जाएगा, बढ़िया से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा सर, तो मेरा अब एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कैसे अगर आपका पूरा आपने क्लियर नहीं किया था, अगर कोई मेरे वीडियो के माध्यम से आपके पास संपर्क कर रहा है तो उसके लिए कुछ ऑफ़र वगैरह, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स है उसको तो कुछ फ़ायदा होने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेंगे 9102454053, और ये क्लास जो है चंदमारी में दुर्गा मंदिर रोड टावर के नज़दीक में स्थित है, और यहाँ आकर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कुछ ऑफ़र भी हम लोग रखे हुए हैं, जैसे नया ऑफ़र क्या है सर, उसको बता देते तो बढ़िया रहता। अभी तो ऑफ़र हम लोग रखे हुए हैं, जैसे कि पर स्टूडेंट 6000 रुपये फ़ी है, प्लस GST ऐसे लगता है। तो अब जो है हम लोग इसमें अभी जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, दिसंबर तक जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए हम लोग रखे हुए हैं 5000 रुपया विदाउट GST, 1000 रुपये डिस्काउंट है, अभी ऑफ़र है, और उसमें भी GST आपका नहीं लगेगा। और ये 5000 रुपये एक बार में आपको नहीं देना है, 2 बार में 2500 करके देना है। अगर आप एक बार देते हैं तो 500 और डिस्काउंट हो जाएगा आपका, 4500 में आपका वन टाइम हो जाएगा। तो जैसे कि सर ने आपको पूरे क्लियर कर दिया और विवादों को भी इन्होंने अच्छी से हैंडल किया कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, और एक टीचर के अंदर, एक शिक्षक के अंदर यही गुण सबसे उनको बेहतर से बेहतर बनाता है। आज यही कारण है कि आज सर का नाम चल रहा है। तो बाकी आप लोग देख रहे थे डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क।